कर रहे हैं, गलत है तो गलत बोलो ना। सभी लोगों को कृपाल शंकर बोलो, कृपाल शंकर को देखो, एक एमएलए को पूरा अधिकार होता है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। आज तक कौन से चैनल ने दिखा कि वो उनका विरोध कर रहे हैं? मैं क्या बोलता हूँ काबले जी, संदीप, आप जनता के साथ जुड़े हैं ना, तो रास्ते पे आ जाओ ना। शायद आप ये नहीं मालूम है के पास शंकर सिंह, अरे आप आओ, नहीं है, आप झंडे बैनर लेके आ जाओ दूसरे का क्षेत्र है। आप बोलो शिवालिक को वहाँ से हटाओ, आप आ जाओ रास्ते के ऊपर देखते। ऐसा है कि आप नहीं आएंगे, जिम्मेदारी आप नहीं आएंगे, आप मदद करने का काम कर रहे हैं। आज मेधा ताई को ये जो नौबत आई है वो आपकी बदौलत आई है, और इसलिए आप बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप सरकार के लोग जो है बात नहीं करना चाहते। सरकार के लोग सरकार जानते हैं, कृपाल शंकर जानता है, महाराष्ट्र के विकास जानती है, और वहाँ पर पानी पूरी और हड़ताल और मोर्चे पर लेकर बैठे हैं। वो महाराष्ट्र का मुद्दा छोड़ो, आप कर रहे हैं ना। आपकी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। आप बताइए मुझे, आप एक बात बताइए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपके साथ चर्चा कर रही है, आप बताइए कि आपने 2 अच्छा काम किया है। बताता हूँ, इतने सालों कल नितिन जी का जन्मदिन हुआ, पूरे पेपरों ने क्या दिया है देखो, कल के पेपर छान मारा। पेपर की नहीं है, मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ। अरे महाराष्ट्र का विकास उसने मालूम है, कांग्रेस ने क्या दिया? विकास लगातार होता रहा है। अगर महाराष्ट्र का विकास नहीं होता है तो बात यहाँ पे गोलीबार की है, बात यहाँ पे गोलीबार की है, बात गोलीबार की है। आपको बता दूं, आप अगर गोली मालूम नहीं देखो, वहाँ का स्टैंडिंग हैं और वहाँ का स्टैंडिंग एमएलए है, ये एमएलए क्यों नहीं जाता? वहाँ का क्षेत्र है, वह कृपाल शंकर सिंह जी का क्षेत्र नहीं है, वो एक शिवसेना के विधायक का क्षेत्र है। और आप ये नहीं कहते क्यों नहीं जाते? देखिए, वो विधायक उन्हें चुना गया, उन्हें जाना चाहिए, उन्हें खड़ा होना चाहिए। क्या उनका काम जीतने के बाद खत्म हो जाता है? क्या कहा? और कोई भी काम आएगा तो कृपाल शंकर सिंह जी का नाम आएगा। तिवारी जी, आपने कहा था कृपाल शंकर जी उनसे मिलने के लिए गए थे। अध्यक्ष है मुंबई के, उनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी कई बार वहाँ जा चुके हैं। अरे तो वहाँ पर आप जैसे सत्ता जो नहीं पाए हैं उन लोगों का भी काम होता है कि आप लोग जाइए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, लोगों के साथ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कृपाल शंकर की और कांग्रेस की भी। आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट संदीप, अभी आपको मैं बताता हूँ, सुनिए तिवारी जी, उन्होंने कार्रवाई, तिवारी जी क्या कार्रवाई चल रही है? ओ तिवारी जी, एक बात मैं बताता हूँ, मेधा ताई ने कहा है कि राजीव गांधी क्या कहना है, आवास योजना जनता है इम्प्लीमेंटेशन मुंबई में करो, क्या करेगी आपकी कांग्रेस? देख रहे हैं 2 मिनट नहीं करेगी, को प्रमोट करेगी, उसको नहीं करेगी, क्योंकि मालूम है राजीव गांधी आवास योजना अगर इम्प्लीमेंटेशन करेगा तो बड़े शामिल नहीं हो गया। ये उनका सवाल है, आप क्यों नहीं शामिल हो गए, ये जवाब दीजिए ना। हम सामाजिक कार्यकर्ता आप तीनों को पूछ रहे हैं कि इन्होंने पूछा है कि मेधा जी का 90वें दिन का अनशन चालू है, इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों का एक भी नुमाइंदा उनके पीछे खड़ा नहीं रह रहा है कि भाई इनके ऊपर न्याय मिलना चाहिए, इनके ऊपर जो आंदोलन हो रहा है ये सब इसके बारे में तुम लोग क्यों नहीं खड़ा रह गए? इसका जवाब दीजिए ना। तुम याचकम गुरगुरायम स्वाहा, तुम दोनों एक दूसरे पर गालियां गलौज कर रहे हो। हम जनता की बात बताओ ना मुझे कि लोगों को क्यों बता रही हो? सवाल ये है कि इस देश की जनता, इस राजनीतिक व्यवस्था, मेरे 2 मिनट संदीप भाई 2 मिनट, इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर कुर्सी के ऊपर बैठे हुए लोग जो अपोजिशन में है उनको भी मैनेज किया जाता है, जो कुर्सी के ऊपर बैठे उनको भी मैनेज किया जाता है, और तीसरी की आम जनता, इसका सीधा साधा जागता हुआ जो है ये हमारे मेधा ताई का आंदोलन है। ये मैं हमेशा देखो 2 मिनट, परसों हमारे मुख्यमंत्री जी का लोकतंत्र का दिन था, हजारों लोग उधर मिलने को आए थे, नहीं है सब्जेक्ट है, उन्होंने आए, मैं पूरे महाराष्ट्र के अंधे लोगों को लेके गया था, नासिक, जलगांव, सांगली से राज्यपाल जी से मिला था कि भाई विकलांगों की समस्या उनको अलग। 5 जनवरी को मिला था, 6 तारीख को राज्यपाल ने मीटिंग का पत्र दिया था, उन्होंने मुलाकात नहीं की। आखिर लोकतंत्र के माध्यम से गए तो भी उधर से वो भाग गए। तुम बताओ कि इसके नहीं इस लोकतंत्र में कौन सी व्यवस्था कर सकते हैं? यानी कहने का मतलब ये है, इसके मतलब कहने का मतलब है कि राजनीतिक पार्टियों, मैडम 2 मिनट, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से इस देश की जो व्यवस्था चल रही है उसको भी परिवर्तित करना पड़ेगा। और परिवर्तित करने के लिए जी श्रीराम जी, आप कुछ कह रहे हैं संदीप जी? देखिए, आपने जो मैनेज करने का मुद्दा का ना, विपक्ष को और सत्ताधारी को मैनेज किया जाता है, आपको मैं सबसे पहला बता दूं, वहां पर किसको सबसे पहला मैनेज किया जाता है? SRM में। रूलिंग को। 1 मिनट मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। हाँ, सबसे पहला वहां की SRM में वहां की जो सोसाइटी होती है, 11-15 आदमियों की जो सोसाइटी बनती है, उस सोसाइटी को पहले मैनेज किया जाता है। उसके बाद में जो झोपड़पट्टी वहां पे SRM में आई होती है, उस झोपड़पट्टी में रहने वाले जो गुंडे होते हैं, उस झोपड़पट्टी में रहने वाले बेवड़े होते हैं, उस झोपड़पट्टी में रहने वाले चरसी वगैरह जो कोई भी है,
इनको मैनेज किया जाता है। ये लोग क्या करती है, ये जो सोसाइटी होती है, जो 12-15 मेंबर्स होते, ये अपने अपने लोगों को साइन करने के लिए बोलते, अब बदले में बिल्डर उनको, देखिए ये फैक्ट है, बदले में उनको बहुत बड़ी रकम मिलती है, बहुत बड़ी रकम मिलती है। अगर वहां पर कुछ बिल्डर ने किया है, दोष बिल्डर का भी है, मैं मानता हूं दोष बिल्डर का है, लेकिन सबसे ज्यादा दोष वहां के सोसाइटी का है। सोसाइटी स्ट्रांग अगर होती है, सोसाइटी पारदर्शिता बताती है लोगों के साथ में कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये देखिए हमने आज इतने लोगों का एग्रीमेंट किया वगैरह, लेकिन पारदर्शिता ना होने के कारण ये आज वहां पर घटित हुआ है। और सोसाइटी अगर स्ट्रांग हुए, आज सिर्फ गोलीबार का नहीं है, मुंबई का समझ, पूरे मुंबई में जितनी झोपड़पट्टी है वहां पर, आज मुंबई में ग्रीन बेल्ट में कितनी झोपड़पट्टी आती है, बहुत सारी झोपड़पट्टी ग्रीन बेल्ट में या प्लेग्राउंड में आती है, रिजर्वेशन में है, वहां पर झोपड़े हैं, वहां पर आप जाके देखोगे तो कम से कम 8-8, 9-9 बिल्डरों के बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन संदीप जी, इसी के लिए जनता आपको चुनकर भेजती है सदन में, इसी के लिए कि आप उनकी समस्याओं को वहां जाकर उठाएंगे और उन समस्याओं का समाधान उन तक लेकर आएंगे। तो चलिए जनता से ही पूछते हैं, आज का हमारा सवाल है जनता से कि क्या नेता सिर्फ मौका परस्त होते हैं? एसएमएस भेजने के लिए पहले लिखें न्यूज वॉच, फिर स्पेस देकर हाँ के लिए वाई और ना के लिए एन टाइप करें और हमें मैसेज करें 503030 पर। तो आज मेधा पाटकर के अनशन का 9वां दिन है, लेकिन इस 9वें दिन भी सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद, सरकारी अफसरों के तमाम आश्वासनों के बाद ये मसला हल नहीं हो पाया है। हालांकि पृथ्वीराज चव्हाण ने परसों देर रात बातचीत की थी मेधा पाटकर से और झेंडे जो एसआरए कमिश्नर हैं उन्होंने मुलाकात की बात की थी, लेकिन इस मुलाकात का नतीजा जो है बिल्कुल सिफर निकला, क्योंकि अब इनका कहना है एक नया शगुफा छेड़ा है कि राजनीति जो भी सरकारी भाषा है वो मेधा पाटकर और उनके समर्थकों को समझ नहीं आ रही और ये पूरा मामला काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से हम आपको बताएं कि एक भी नेता, एक भी चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई नेता नहीं पहुंचा वहां पर तमाम लोगों की दिक्कतें जानने के लिए। कल से जो गोलीबार के तमाम लोग हैं वो भी मेधा पाटकर के साथ अनशन पर बैठ चुके हैं, आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। किसी के घर चूल्हा नहीं जला, क्या बड़े क्या बच्चे, सभी ने अनशन का रास्ता मेधा पाटकर के साथ अपनाया है। लेकिन इसके बावजूद जो सरकार है उसके कान पर जूं रेंगती नजर नहीं आ रही। सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्षी दलों ने भी किसी भी तरह का दबाव बनाने या जाकर उनसे मिलने, मेल मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, उनका दर्द जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए आज हमने जनता से पूछा है क्या उनका नुमाइंदा, क्या उनका नेता सिर्फ मौका परस्त होता है? इसका जवाब हमें लिखकर भेज दीजिए। फिलहाल आज की न्यूज वॉच में इतना ही। This program is sponsored by Exide Battery. ये जिला सातारा है, सीएम के गांव का नजारा है। सड़कें नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, अपना ही गांव हमारे मुख्यमंत्री से नहीं सुधर पा रहा है। तभी तो महाराष्ट्र का एक दूसरा गांव अपनी गुहार किसी और मुख्यमंत्री से लगा रहा है। टीवी 9 ने किया हुक्का पार्लर की आड़ में जारी नशाखोरी का पर्दाफाश।